दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं राठ में राजेंद्र राजपूत जी के फार्म पे हूँ और ये एक संयुक्त फार्म है। आप ऐसा कहिए कि मतलब इसका कोई विशेष, मैं एक फार्म का नाम भी नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ एक कारखाना भी है ऑर्गेनिक का। यहीं भैया का फार्म है, गौशाला है बहुत बड़ी, बहुत सारी गायें हैं। यहीं वर्मी कंपोस्ट का काम है और गांव में बहुत सारा एक बड़ा एग्रीकल्चर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर हमारे देश में 98% किसान जो किसान होते हैं वो लगभग 90% किसान जो होते हैं वो आधे अधूरे किसान होते हैं, असल में पूरे किसान नहीं होते हैं। पूरा किसान क्या होता है और वो कैसे काम होता है वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। राजेंद्र जी के जी निज निवास है और मैं आपको समय मिलेगा तो फार्म पे भी ले चलूँगा, उनका फार्म भी घुमाऊँगा। अब फिलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा था कि यहाँ एक बेहतरीन जो काम हो रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए, लोगों की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो हम खाना खाते हैं। क्या है कि आदमी जो जी रहा है तो आदमी को पैसा 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 दिखता है, पर ज़िंदगी का जो मूल होता है वो होता है स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और ये दोनों चीज़ें स्वस्थ रहेंगी तो आप जीवन में अच्छा काम कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे और जीवन में आगे जा पाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा, इसकी फिक्र करते हुए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम 100% शुद्ध ऑर्गेनिक आपके भोजन के लिए कुछ सामग्री हैं जो यहाँ पे बन रही हैं। गांव की हैं, घर की हैं, देसी हैं और देसी तरीके से हैं। तो चलिए उसको देखते हैं और क्रम बाई क्रम जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। छोटा सा काम, कोई बड़ा भारी बिजनेस नहीं है, हल्का फुल्का काम है, अभी स्टार्टअप है। तो चलिए जानकारी करते हैं और कौन क्या काम कर रहा है उनसे खुद बात करते हैं। और हमारे पास है इस काम के जो ओनर हैं, जो कर रहे हैं, प्रोप्राइटर हैं, हमारी बहन जी हैं। तो बहन जी आप अपने परिचय और नाम बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद सर, मैं उषा सिंह राठ से हूँ और मैं एक गौपालक हूँ। जो मैंने गाय का जो काम शुरू किया है उसके बाद जो टाइम मिलता है इन महिलाओं को, मैं अकेले तो नहीं कर सकती पूरी गौशाला का काम जी, और जो टाइम बचता है उसको देखते हुए कि इन महिलाओं को कहीं बाहर काम ना करना पड़े और शुद्ध चीज़ भोजन तक पहुंच पाए, तो मैंने इनको 12 से 4 बजे का टाइम, दाल है और दलिया है, कटिया गेहूं का दलिया है और दालों का काम ये लोग करते हैं। और इसलिए इनको भी ऐसे डेयरी में तो हम फुल टाइम का नहीं दे पाएंगे। इनको भी आर्थिक सुधार होगा इनका भी, क्योंकि घर में ही काम रहेगा। तो मतलब इन लोगों को पूरा काम है, जैसे सुबह शाम काम हो गया अपने गायों का, फार्म का, डेयरी का, और बाकी ओवर टाइम में जी अपना दाल। ये दोपहर से 12 बजे से 4 बजे तक ये दाल का काम करते हैं। इसमें आप क्या क्या बनाते हैं? जैसे यहाँ तो मुझे अभी दाल दिख रही है, अरहर तुअर की दाल है। हाँ, ये दाल है इसको, और ये अभी ये अरहर से दाल एक बार टूटेगी, फिर उसके बाद टूटी हुई दाल ये क्या है? बाजरा है ये। अच्छा। हम मल्टीग्रेन दलिया है जो मिक्स दलिया कहेंगे उसको, कटिया गेहूं में उसको यूज करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ मिक्स दलिया बनता है? उसमें क्या क्या होता है? मिक्स दलिया में बाजरा है, मक्का है, और मूंग दाल है, चना दाल है और सफेद तिल है जी, और फ्लेवर के लिए जीरा है और कटिया गेहूं का दलिया। अच्छा, पूरा कंप्लीट। हाँ, और पैकिंग मैं आपको दिखाऊंगी, पैकिंग में है मेरे पास। और अच्छा, पैकिंग है तो किसी नाम से है कि मतलब अभी तो मैंने शुरुआत की है। अच्छा, तो कोई नाम वगैरह नहीं दिया है? नाम नहीं दिया, अभी शुरुआत किया है। और आप एक बात बताइए, जैसे दाल में मैंने कई बार जो दाल खाई है तो गांव की दाल में वो कंकड़ बहुत होते हैं। नहीं, इसकी सफाई मैं अपनी निगरानी में करवाती हूँ। अच्छा, ये सब लोग हाथ से कोई मिल वगैरह नहीं है। ये आप देख रहे हैं सारी सामग्री, आप देख रहे हैं यहाँ हाथ से ये सब सफाई हो रही है, इससे भी ये सब साफ। और इसका बहुत बड़ा प्रोसेस ये है कि जैसे ये जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे गांव में गाय के भोजन में यूज होता है। मतलब ये ऑर्गेनिक कैसे है, पहले थोड़ा सा इसका फंडामेंटल मैं आपको 2 मिनट में बता दूं कि जैसे ये यहाँ से माल निकला, ये बेस्ट हो गया, ये दाल हो गई आपके खाने के लिए। इस भोजन को खाएगी गाय, गायों का भोजन हो गया। गाय से जो गोबर निकलेगा उसकी बनती है वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट बनती है वो जाती है खेत में। खेत से जो मटेरियल निकलता है वो आता है यहाँ, मतलब पूरा राउंड हो गया ये तो सर्किल है। हाँ, सर्किल है। हाँ, तो यहाँ इसमें रासायनिक की कहीं कोई मतलब कहीं कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो गौ का जो बेस्ट मटेरियल होता है, जो उसके गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनती है, वो रासायनिक खादों से 10-12 गुना ज्यादा
अधिक उत्पादन देती है, मतलब खेती में एक्स्ट्रा उत्पादन होता है। तो मुन्ना भैया बहुत बड़े हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े उन्नतशील किसान हैं, राजन प्रसाद इनका नाम है, और मुन्ना भैया के नाम से हम सब लोग जानते हैं, घर की मित्रता है तो ज़्यादातर यही नाम लेते हैं। तो ये एक सिस्टम है और ये सर्कल है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये काम सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप लोगों को पैसा वगैरह मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, मतलब 2-4 पैसे का रोजगार मिल जा रहा है, तो सब लोगों को संतुष्ट है इस काम से। चलिए, आपका क्या नाम है बताएंगे? नीलम। आप बताएंगे भाई आपका क्या नाम है? रानी। और आपका? जी देखिए, बुंदेलखंडी कल्चर है हमारा, तो बुंदेलखंड में यही चलता है। आप एक बात समझ लीजिए, 27 देशों में चैनल जा रहा है, तो यहाँ ये हमारी बिटिया है, बिटिया है, तो अगर हमारी लड़की है तो ऐसी है, वो अगर शादी हो गई तो समझ लो वही लड़की इस रूप में कन्वर्ट होगी। अब ये बुंदेलखंड है। बहुत कम 2-4% महिलाएं आपको बहन जी के रूप में मिलेंगी, कि जो मतलब आप उनका चेहरा मोहरा देख पाएंगे, वो 2% होगा। बाकी बुंदेलखंड का कल्चर है और ऐसे ही चलता है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए यहाँ से, बिल्कुल एकदम 1000% ऑर्गेनिक की गारंटी होती है, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। तो ज़्यादा सप्लाई नहीं है, इतना ज़्यादा माल नहीं है कि आप 2 क्विंटल 4 क्विंटल मांगें। तो बहन जी लगभग हम यहाँ से कितना उत्पादन कर पाते होंगे? अभी तो मैंने इसको 15-20 दिन पहले से शुरू किया है। एक महीने हुआ होगा। अभी जो नया आया है, जो हमारे खेतों में उत्पादन हुआ है, वो उसी से हमने कहा क्यों ना हम इसको अगर दाल बना के बेचेंगे तो ज्यादा। और लोग करना नहीं चाहते, हर घर में चक्की नहीं होगी, हर घर में पैकेट का खाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर शुद्ध चीज उन तक पहुँचाई जाए तो ज्यादा बेहतर है। गाँव में भी नहीं है, मैं खेती कर रहा हूँ, तो जिस दिन से मैंने मार्केट से दाल घर लेके गया हूँ, उस दिन से घर की दनमिटिया बंद हो गई है। अब उसका मतलब है कि सीधा सीधा मार्केट से लेके आया, यहाँ कौन काम करे? लोगों को ये है कि शुद्ध चीज घर तक पहुँच पाए, लोगों के खाने तक पहुँच पाए, क्योंकि बुंदेलखंड एक दाल के लिए फेमस है। पूरा व्यक्ति युग तो कई बुंदेलखंड दाल का ही कटोरा ही कहा जाता है। दाल है। एक मन में विचार आया कि जो इनका जो टाइम बचता है उनका भी सही यूज हो जाएगा, 2 पैसा भी जाएगा, ये काम चल रहा है, लोगों को भोजन पहुंच जाएगा सीधे। बस ये है कि हमारी सही चीज लोगों तक पहुंच पाए, और इस प्रोसेसिंग में 2 पैसा बच जाएगा। गेहूं नहीं मिलता है लोगों को, तो हम लोग तो अपने खेतों में पैदा करके और इसका दलिया पैक करके बना के हम लोग कठिया गेहूं, तो आप ये कहिए कि लोग भूल गए हैं इस बार। हाँ, हम तो अपने खेतों में 80% जनरेशन ने तो देखा ही नहीं है कि कठिया गेहूं, देसी गेहूं कैसा होता था। अब हम लोग देसी जैसे गौपालन किए हैं, तो उसका जो वर्मी कंपोस्ट बनता है या खेतों में इतना खाद जाता है, तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और ऑर्गेनिक चीज मिलेगी। अच्छा, आप एक बात बताइएगा कि जैसे कोई बाहर का आदमी इसको खरीदना चाहे, मान लीजिए जैसे उसको चाहिए हो, हाँ, तो आप उसको कैसे उपलब्ध कराते हैं? तो हम लोग अभी तो ऐसा है कि जैसे अभी हमने तो अपने रिश्तेदारों में और जो जानने पहचानने वालों को है उन्हीं को दी है। अगर ये है कि आप हमें 1-2 दिन पहले बता दें कि हमें 50 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, तो हम उसको तुरंत बना के पैक कंप्लीट करके हाल आपको तुरंत मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारी सारी महिलाएं घर में ही रहती हैं। जी। आपको फुल टाइम घर में है। 1 किलो 2 किलो के रूप में भी कोई ऑर्डर कर सकता है। आधा किलो से लेके हमारा 5 किलो 10 किलो तक पैकिंग है। जी, तो अब जैसे कोई ऑनलाइन अगर करेगा तो उसके लिए कोई प्रोसेस है? ऑनलाइन का सिस्टम तो अभी नहीं किया है हमने। ये है कि जैसे दूर से कोई मंगा रहा है तो उसके लिए तो डिलीवर करना पड़ेगा ना, हाँ, बाई कोरियर या उस तरह से। हाँ, तो ये अभी जैसे लोगों अपने इसका स्वाद टेस्ट डेवलप होगा, जैसे मांग बढ़ेगी तो ये भी करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक DTDC की सुविधा है। DTDC कोरियर अगर आपके आसपास है, DTDC वाले अगर आपको माल दे पाते हो, हालांकि इसको ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी, जैसे अभी मैंने भैया से बात की थी, तो इसको जल्दी टाई अप करवा देंगे। फिलहाल अभी सुविधा नहीं है, तो आप DTDC से अगर मंगाना चाहते हो और आपके पास सुविधा हो, DTDC वाले आपके पास आ रहे हो, तो आप तत्काल ऑर्डर कर सकते हैं और आपको जो 2-4 दिन में जितना समय DTDC को लगेगा उपलब्ध हो जाएगा। भैया का नंबर, बहन जी का नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप या फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं लोगों को अगर किसी को ऑर्डर करना है। हाँ, भैया का दे दीजिए। अच्छा भैया, तो भैया का नंबर बताइए, आपको याद हो तो, या फिर भैया से पूछ लो। हाँ, भैया से। भैया नहीं है क्या? बता दो नंबर, बता दो। 9621 ऐसा है। अच्छा, 9621961001। एक बार और 962196
1001। मतलब ये नंबर हो गया, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कितना मंगाना है, कैसा मंगाना है, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि बिल्कुल ये मेरा जांचा परखा देखा हुआ पूरा फार्म के है। और बहुत सालों से भैया से संपर्क में, मैं भैया से खेती सीखता रहता हूँ, भैया मुझसे, तो हम दोनों का ऐसे घर जैसा संबंध चलता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा मटेरियल में चाहिए तो उस समय उपलब्ध नहीं है। और मैं बता दूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक गाय का घी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट ज़्यादा नहीं मिलेगा। कभी 2 किलो 4 किलो ऐसे 1 किलो जितना उपलब्ध है उतनी मिल पाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। फिलहाल अभी 2 4 5 किलो होगा। क्योंकि भैया का एक स्वभाव है कि धोखाधड़ी और झूठ बोलने में अगर कोई सामने भी आता है तो उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब पसंद नहीं करते हैं। तो 1 रुपये मिलता है उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर है, बट जो हो शुद्ध हो। तो अगर आपको चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन कितना मिल पाएगा वो आप उनसे बात करेंगे तो डिमांड करेंगे तो जितना होगा उतना मिल पाएगा, पर ओवर नहीं मिल पाएगा। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास थी, मैं यहाँ आया, मैंने आपको दी। और अब मैं आपको गाय, वर्मी कंपोस्ट वगैरह भेद फार्म से अगली वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और इसका अगला भाग भी देखिए, दूसरा तीसरा भी देखिएगा। तो अभी यहाँ पर यहीं पे बता लेते हैं, आपसे सबसे नमस्कार करते हैं। नमस्कार।